मतलब जैसे आपके पास इनोवा भी थी, तो इनोवा से कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा सरदर्द है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में एक और बहुत ही ज़्यादा खास गाड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी है आपकी टाटा की हेक्सा। डिस्क्लोज मैं पहले ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई इस गाड़ी के बारे में जितना बोलो उतना कम है। लैडर ऑन फ्रेम जो एक प्रॉपर एसयूवी बनाई टाटा ने लास्ट, दिस वाज इट। 4x4 का भी ऑप्शन आता था इसमें, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आते थे अपने हिसाब से जिस ज़माने में ये लॉन्च हुई थी। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा चली नहीं, बट आज के डेट में भाई वही है, इंडिया की ये बड़ी क्लासिक आदत है कि एक बार जब गाड़ी चली जाती है तब उनको याद आने लगती है वो गाड़ी। तो आज के डेट में इस गाड़ी की डिमांड बहुत तेज़ी से भागी है सेकेंडरी मार्केट में। और अगर आप एक लेने का सोच रहे हो तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं टाटा हेक्सा XMA, जो इसका मिड वेरिएंट है ऑटोमेटिक वाला। उसके एक ओनर से ओनरशिप रिव्यू लेंगे गाड़ी का, उसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, बजट फ्रेंडली थी, क्यों लिया, किस किस गाड़ियों को छोड़ के इसको लिया, और ओवरऑल हाउ हैज़ द टाटा एक्सपीरियंस बीन। क्योंकि टाटा के लोग एक मेंटेनेंस से भागते हैं, तो क्या इनको तकलीफ दी, क्या इनको मज़ा आया, पूछते हैं। सो दिस इज़ द ओनर मिस्टर ईशान। हाय। हेलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी जो गाड़ी है इसका कलर क्या है? नेवी ब्लू जैसा जो है इसका एक हेक्सा ब्लू करके आता है। हेक्सा ब्लू करके आता है, ठीक है। और ये आपका XMA वेरिएंट है, राइट? यस, द मिड वेरिएंट। मिड वेरिएंट। और इसका मतलब ऐसे कितना प्राइस आता था ऑन रोड, कुछ आइडिया है? तब ऑन रोड मुंबई इट वाज समथिंग लाइक 17 lakhs। 17 lakhs। Yes. और जब ये ले रहे थे तो उस टाइम पे क्या क्या कुछ और ऑप्शंस दिमाग में थे क्या, कि मतलब ये भी आ सकती है दाम में या ऐसा कुछ? एक्चुअली उसका एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली क्रिस्टा था। ओके, बट आई ऑलरेडी हैड इट इन द फैमिली। ओके। 2.8। फॉर्च्यूनर आल्सो दैट टाइम, या 2.8। So I needed a car here, so I think we went for something else. समथिंग एल्स। Yeah. और इसमें आपने ऑटोमेटिकली कन्वीनियंस के लिए और 4x4 की जरूरत नहीं थी तो उसको नहीं, इग्नोर किया। नहीं, और वो ऑटोमेटिक में आती भी automatic नहीं। में आता भी नहीं था, वो मैनुअल में ऑप्शन था। ठीक है। अभी लाइट की बात कर लेते हैं। इसके जो लाइट्स हैं, लाइट्स का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है? Light is very weak OEM. हाँ, So I would suggest if you're buying, upgrade them to the LEDs. ओके। So if you are driving most of the time on the highways like I do, हाँ। otherwise for city it's sufficient. और लुक्स वगैरह में आपको ये गाड़ी कैसी लगती है? Looks wise it's very nice. Even still people look at it and say कि कुछ है मस्कुलर बड़ा सा? it's like it looks nice. Like from ठीक है। rear especially it looks very good. From the front people may say it looks like MPV, but I think it's good. It's not बुरी नहीं है, not bad at all. ठीक है। अभी इन्होंने फॉग लैंप्स वगैरह अपग्रेड कर रखे हैं, लाइट्स इसके पूरे अपग्रेडेड है, मैं बता देता हूँ। साइड में आ जाता हूँ। साइड में एक और जो आपको अपग्रेड दिखेगा इधर, इसमें इन्होंने अभी अलॉयज डाले हैं। स्टॉक इसके वो आते थे आपके स्टील व्हील्स। तो ये कितने इंच के हैं? 16 इंच के ही है। 16 इंच के ही है। जो OEM अलॉय है टाटा का, दैट इज अ 19 इंच। ओके। तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आते थे और राइड क्वालिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है। भी कॉम्प्रोमाइज होती थी। टायर्स वर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ। एंड लोगों को प्रॉब्लम्स आया जहाँ पे कुछ टूटा वूटा है, पॉट होल्स पे एक्सेट्रा। सो आई वेंट विद द 16 इंच, 16 इंच, ताकि मतलब इनका जो साइड वॉल वगैरह है काफी थिक है, तो मतलब ऑफ रोडिंग वगैरह में भी ये दिक्कत नहीं देती है। ग्राउंड क्लियरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 190 mm। 190 mm। बट कभी तकलीफ हुआ है? No, nothing. ऑन पेपर जैसे थोड़ा कम लगता है, जब आप फॉर्च्यूनर चलाते थे इससे पहले तो उसका Right. 225 था। Right. बट ऐसा कभी लगा है कि जिधर फॉर्च्यूनर जा सकती है ये नहीं जा सकती है बिकॉज ऑफ क्लियरेंस इन इटसेल्फ? नो, आई थिंक 99% आई डोंट थिंक कोई इशू आया है। ठीक है। इधर अभी ये जो साइड से दिख रहा है स्टॉक फैक्ट्री से आता है। और वेरिकोर 400 का बैच है, वही जो सफारी स्टॉर्म वाला आपको मिलता था। दिस इज द 400 Nm टॉर्क। बेसिकली 400 स्टैंड्स फॉर 400 Nm टॉर्क। बहुत टॉर्की डीजल इंजन है। 2 लीटर 2.2 लीटर? 2.2 लीटर। 2.2 लीटर। और BHP में कितना है? BHP is around 170-ish। ओह ऑसम, बहुत मतलब काफी पावरफुल। हाँ। तो अभी ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात अंदर चल के करते हैं। यहाँ पे ORVM मिल जाता है, उसमें इंडिकेटर मिल जाता है, डोर हैंडल वगैरह आपको नॉर्मली मिलते हैं। लंबाई काफ़ी है गाड़ी की। साइड में भी ये पीछे इसमें थर्ड रो मिलता है, तो थर्ड रो में C पिलर में इसके पीछे जो क्वार्टर ग्लास खूब बड़ा सा दिया गया है, ताकि खूब अच्छा स्पेस मिले, पीछे के पैसेंजर को लाइट वाइट मिले अच्छे से। हेक्सा की ब्रांडिंग इधर क्रोम से की हुई है। और इसके बाद लास्ट में जब हम फाइनली एकदम पीछे आ जाते हैं ना, तो पीछे से जो बोल रहे थे कि इनको स्टाइलिंग इसकी मस्त लगती है। इधर XMA की बैजिंग, इधर टाटा का लोगो, उधर हेक्सा का बैज, इधर आपको वाइपर मिल जाते हैं, ये डिफॉगर, स्टॉप लैंप अंदर की तरफ इधर अंदर मिलता है, और नॉर्मल एंटेना, नो शार्क फिन। ये आपको इसका जो टेलगेट है नॉर्मल मिल जाता है। वैसे आप देखोगे पीछे की सीट आपको ये मिलती है,
और आपको उधर एसी वेंट वगैरह भी दिए हुए हैं थर्ड रो के लिए। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है कि इसमें जो थर्ड रो है उसको फोल्ड करने के बाद 600 लीटर के आसपास का बूट स्पेस निकलता है और करेंट सफारी में 473 लीटर निकलता है। तो आप समझो कि सफारी से ये एक्चुअली मतलब सफारी वाज सपोज टू बी एन अपग्रेड, बट डाउनग्रेड ही लगती है। इसको आप एक बार चला लोगे ना, एक बार आप एक्सपीरियंस कर लोगे, जो इसके फीचर्स वगैरह हैं, टूल किट वगैरह इतना नीटली अरेंज्ड है, लगती है ये गाड़ी प्रीमियम। अभी अंदर चल के और इसके आपको मज़ेदार फीचर्स दिखाता हूँ। और सब वूफर भी मिलता है इसमें, आप देखो इधर आपको सब वूफर वगैरह पूरा मिल जाता है, जबकि ये मिड मॉडल है, इसमें आपको नहीं मिलता है 10 स्पीकर JBL। और डुअल एग्जॉस्ट जो नीचे है फंक्शनल है कि डमी है? डमी है, एक डमी है, एक रियल है। ओके, अच्छा अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और भाई अंदर बैठते के साथ पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा कि यू सिट रियली हाई। जैसे सामने आप देख सकते हो C क्लास है, बाकी भी गाड़ियां हैं घर में, तो उनमें बैठने के बाद जब इस गाड़ी में आप बैठते हो एकदम ऐसा लगता है कि छत पे बैठे हुए हो उस गाड़ी के, वैसी फीलिंग आती है। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे आपका एयरबैग लिखा है, बट यहाँ पे ऐसा कहीं लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। तो इधर एयरबैग मिलता है क्या? 2 एयरबैग मिलते हैं इधर, 2 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, और जो टॉप एंड था उसमें आई थिंक 6 एयरबैग्स थे। इसमें आपको 2 मिलते हैं। ओके राइट, अब देखोगे ये पार्ट है, इसमें कुछ लिखा नहीं है, टॉप एंड में शायद इधर एयरबैग लिखा रहता होगा। नाउ वी कम ऑन टू थिंग, इसमें एक दो फीचर्स जो कूल है वो मैं बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों की, कि भाई इसका जो इंजन है 2.2 लीटर, काफ़ी पावरफुल, 400 Nm टॉर्क। और ये जो आपका है कितना स्पीड ऑटोमेटिक है? ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। यस। यहीं पे सवाल पूछ लेते हैं, सबसे जरूरी जो इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में रहता है, माइलेज क्या देती है? माइलेज हाईवे पे 14-15, Okay. मोर देन दैट, एंड इन सिटी 9-10 रफली। ओके, बट अच्छा ही दे देती है, इतनी बड़ी SUV के हिसाब से 9-10 साइज, इंजन साइज एंड द व्हीकल साइज, इट्स ओके। ठीक है। और अब सीट एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक है, मैनुअल? मैनुअल। हाइट एडजस्टमेंट है? हाइट एडजस्टमेंट है। लंबार है? लंबार इज देयर, यस, बट एवरीथिंग इज मैनुअल, लंबार इज देयर। ओके, वो ऐसा गोल गोल रोटेटिंग नॉब जैसा? नहीं, एक लीवर जैसा है। इवन द को पैसेंजर गेट्स लंबार। वाओ, सो ये मतलब को पैसेंजर को भी लंबार मिलता है। इधर आपको मैं लेवर दिखा देता हूँ, ये आपका लंबार है, इससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, जितना आगे करोगे उतना आपका बाहर आता है, पीछे करोगे अंदर जाता है। एनीवे, नाउ वी कम ऑन टू द स्टीयरिंग। टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है, कैसा है? इट इज टिल्ट ओनली, नॉट टेलीस्कोपिक। टॉप में आता था कि टॉप में भी सिर्फ टिल्ट? टॉप में भी सिर्फ टिल्ट ही था। ओके, और डायल्स वगैरह में दिखा देते हैं एक बार, डायल्स में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं? Dials are old school. They are analog, the rev counter and the speedo, and you get MID, which displays all the information like fuel, trip meters, etc. and any service warnings. सर्विस वार्निंग, Right. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, 2 एयरबैग, पैसेंजर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। Right. यहाँ पे ये आपकी लाइट्स LED फैक्ट्री से आती हैं? नहीं, फैक्ट्री से नहीं आती। ये आपने अपग्रेड किया है? Upgrade किया है। यहाँ पे ये एक मज़ेदार चीज़ है, इसमें आपको इसमें लाइट मिल जाती है और मिरर भी मिल जाता है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट कूल। और इसमें भी एक्सटेंड करने का ये ऑप्शन आपको मिलता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि भाई मतलब जैसे आप लंबी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लोगे। No mirror on the driver's side. नो मिरर ऑन द ड्राइवर साइड, तो कॉस्ट कटिंग भी है, बट एक तरीके से सेफ्टी, मतलब सेफ्टी के लिए वही फ्लैप दे देना चाहिए कि आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो। नाउ वी कम ऑन टू अदर थिंग्स, की आप जैसे एक टाटा चला रहे हो, वो भी एक ऐसी थोड़ी नोटोरियस टाटा विच वाज लाइक प्री हैरियर, प्री सफारी, तो उसमें मतलब आज भी भाई देखो QC इश्यूज तो उनमें भी आ ही रहे हैं। Right. तो आप जैसे इसको चला रहे हो काफी सालों से, आपने 1 लाख के आसपास चलाई है, तो कुछ ऐसा मतलब तकलीफ ये गाड़ी दिया हो? मेंटेनेंस में कितना खर्चा आता है? एक बार सर्विसिंग के लिए जाती है तो कितने का बिल बनता है? थोड़ा वैसे बताओ ना। Maintenance is there, I would agree, because it's a diesel vehicle, it's a big vehicle, so maintenance तो है, तो साल का पकड़ के चलिए 20-30 हज़ार तो जाता है ओके, पूरे मेंटेनेंस में। बाकी टायर्स वगैरह वो अपने यूसेज पे है वो, तो मेरा तो हाई यूजेज है, इसीलिए ज्यादा होता है खर्चा इस पे। बाकी रिसेंटली अपग्रेड किए मैंने अलॉयज वगैरह, तो भी तो हो गया, मतलब इट्स लाइक अ yeah, the cost is high, the running cost is high, and also the problem is the availability of spare parts. मतलब जैसे आपके पास इनोवा भी थी, right, तो right. इनोवा से कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा सरदर्द है, तो साफ बात है। राइट है, और इट्स बेटर टू गो एट लोकल मैकेनिक इंस्टेड ऑफ द डीलर्स। वो लूटते भी हैं। हाँ, और मतलब उनको भी टेक्निकलिटी सर्विस भी इतना नहीं है एक्सा का, क्योंकि एक्सा इज बिट डिफरेंट, लाइक ऑल द पार्ट्स वर सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड एक्सेट्रा। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट्स अ बिट ऑफ एन इशू, सो इट्स हिट और मिस।
कि मतलब अगर वो अच्छा डीलर है, उसको मालूम है इसके बारे में, तो अच्छे से कर देगा। नहीं तो आपको एक दिन ठीक करके देगा, वो क्लियर कर देगा आपका वो अर्निंग अपने कंप्यूटर से, फिर 2 दिन बाद वापस आ जाएगा। बाकी बट इट्स वेरी रिलायबल कार, लाइक आई हैव नॉट फेस्ड एनी ऐसा कभी रोड के साइड पे खड़ा नहीं होना पड़ा ना? नहीं। चलो ठीक है, मतलब ये सब जरूरी होता है ओनरशिप रिव्यू में। कोई ले रहा है, इतने पैसे डाल रहा है उसके लिए। ब्रांडिंग भाई देखो, टाटा ने शौक से गाड़ी बनाई थी, यहाँ पे हेक्सा की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे हेक्सा की ब्रांडिंग मिल जाती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर की ठीक है, शौक से बनाई थी टाटा ने। दे एक्चुअली वांटेड टू शोकेस इट एज अ ब्रांड। इंटरेस्टिंग थिंग आई विल शो यू राइट हियर, दिस पार्ट इज कूल्ड। तो ये आप पहले तो देखो इसमें स्प्रिंग आपको कितना अच्छा मिलता है, क्योंकि ये फ्रिज जैसा है, कूल्ड है तो फ्रिज जैसा है। तो दे हैव मेड इट लाइक दिस कि ये ऑटो शट हो जाए, ऐसा मतलब इसकी ठंडक बाहर ना निकले, इसके लिए ऑटो शट वाला सिस्टम दिया गया है। पूरा ये कूल्ड है आपका, इसमें आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक डालो, फ्रूट्स डालो, वो सही रहते हैं। ये वाला एक और है, दिस इज अ नॉर्मल ग्लव बॉक्स, नॉट कूल्ड। ओके, एग्जाम ए है। तो ये जब आप लोगे, इसमें आपको ये सब कुछ मैनुअल मिलता है। इधर आपको एसी मैनुअल, मतलब क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। इन शॉर्ट, लॉक एंड लॉक आप गाड़ी को इधर से कर सकते हो। ओल्ड स्कूल लॉक मिलते हैं आपको, ओल्ड स्कूल लॉक है। और गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, दिस इज वन थिंग आई से। और टाटा का लोहा जो कहते हैं, वो सही में लोहा मानना पड़ता है कि बहुत सॉलिड है। Sturdy and strong even after around 7-8 years, everything is ऑक्स पोर्ट, यूएसबी का पोर्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, बेसिक आपको मिल जाती है फंक्शनैलिटी वाली चीजें। मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे एक कप होल्डर मिल जाता है। हियर यू गेट एन आर्मरेस्ट, जिसके अंदर भी स्टोरेज स्पेस है। ये स्लाइडिंग नहीं है, फिक्स्ड है, बट इट इज गुड। चौड़ा सा है तो 2 लोग इसको यूज कर सकते हैं। there are some negatives. That one is lack of storage space in the center console. There's just one bottle holder here. Rest, if you want to keep your phone or anything other, you have to keep it either here, which you can't reach. If you put it here, it just falls down. Okay. And create a mess. And coming back to the armrest, I believe it's shaped very odd. हाँ, मतलब हैंड ब्रेक clearance. हैंड ब्रेक की वजह The से driver can't keep the whole हैंड, and you have to like constantly fight with the co-passenger to keep your hand. हाँ, और वो भी बहुत मतलब वियर्ड पोजीशन हो जाता है कि आप चला वहाँ रहे हो, हैंड यहाँ रख रहे हो। वो तो ऑटोमेटिक है तो फिर भी चल जाएगा, मैनुअल में तो तकलीफ ही है। Right. So that's one of the issues. Other than that, I don't think I would have wished they would have given auto fold mirrors in the mid variant, but अच्छा, इसमें नहीं है क्या? so you have to मैनुअली? because thing is that due to size you can't reach there, so it ओके, becomes तो मतलब अनफोल्ड फोल्ड करने में तकलीफ कि जैसे मतलब windows and all are excellent, like no issues with the switch gear. The light switch is also European style. ओ ऐसा क्या? हाँ. That is the light switch is a European style which you find on Skoda, VW cars, etc. And it works well. ओके But fortunately the indicator is still on right. ओके। और भाई यहाँ पे एक और बहुत बड़ा डिमेरिट देखो, 17 लाख की गाड़ी थी। पर्सनली स्पीकिंग, इसमें क्रूज कंट्रोल देना चाहिए था। Yeah, I would have liked it. बट ठीक है, माइलेज वगैरह तो अच्छा ही दे रही है अभी भी। सो नाउ विल गो चेक आउट द रियर सीट कंफर्ट, क्योंकि भाई कोई ले रहा है तो अपने परिवार को इसमें यूज कराना चाहेगा ऑब्वियसली। तो लेट्स गो सी कि पीछे का क्या है। अच्छा, तो एक चीज आपने देखा होगा कि जैसे ये जो होते हैं आपके, ये स्प्रिंग वाले होते हैं, काफी हाई क्वालिटी। ये जो डोर हैंडल, मतलब ग्रैब हैंडल बोलते हैं बेसिकली, ग्रैब हैंडल की जब गाड़ी चल रही है तो इसको पकड़ के बैठो, तो ड्राइवर को जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भाई ड्राइवर खुद ही ग्रैब करके पकड़ रहा है, तो रैली ड्राइविंग थोड़ी ना कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत मजेदार चीज मुझे नजर आ रही है कि वहां पे ग्रैब हैंडल की जगह सनग्लास होल्डर उस जगह पे दे दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियों में देखने को मिलता है, ये नहीं, वहां पे दिया गया है। आई एम नॉट श्योर बड़े बड़े चश्मे उसमें आ पाएंगे भी कि नहीं, क्योंकि उसका पोजिशनिंग थोड़ा ऑड है, बट स्टिल You can keep it for toll tickets, etc. टोल parking टिकट्स वगैरह, so बट ठीक है, it's, मतलब मजेदार है, कुछ अलग, बिल्कुल ही अलग। तो नाउ वी कम ऑन टू द रियर सीट ऑफ द टाटा हेक्सा। जैसे ये सीट देखो भाई, बिल्कुल भी आगे नहीं की है, जिस पोजीशन पे ये बैठे थे उसी पोजीशन पे पीछे गए हैं, और फिर भी काफी लेग रूम, मतलब नी रूम तो बच रहा है। तो जस्ट टेल अस कि जैसे आपकी हाइट 5'8" है, राइट? right. तो 5'8" हाइट होने पे व्हाट डू यू फील अबाउट द रियर सीट की, मतलब हाउ इज द कंफर्ट, क्या फीचर्स मिलते हैं? Rear seat is even taller than the front seat, so you sit up very very high. वो डिस्कवरी जैसा स्टेडियम सीटिंग दिया है। Right, and it's a good bench. Okay. I prefer the bench over the captain seats because what I heard from the reviews, the top end one was I had a captain seats. They were a bit narrower. They didn't have that much comfort, to be honest. But these are fabulous. They are very wide, so even 4 people can sit in decent comfort. Wow.
So you're going for short distances, but 2 people are absolutely in comfort. You've got this armrest which is at a good height. हाँ. So you can, and there are 4 AC vents at the rear. I'll just show. So yeah, there are 2 at the back here, which are always on. Okay. And when you press the this button here, if you press it, there's a AC control here given. So if you press it, the other 2s also start. So they are located at the B pillars. So there are window shades also. So प्राइवेसी भी है और धूप से भी बचाते हैं. you seat in decent comfort. और इसमें बस कप होल्डर नहीं दिया है पीछे. कप होल्डर है, इधर नीचे है. नीचे दिया है. नीचे दिया, इधर नहीं दिया. और इसमें भी है. अच्छा, नीचे इस तरीके से आपको कप होल्डर दिया गया है. And और you get cup holders in the armrest also. अच्छा, उसको छुपा के दिया है. And there's some storage space to keep your phones or anything you want एंड to. विच इज कंसीलेबल बेसिकली. Yes, कि उसमें फोन डाल के उसको वापस लगा दोगे तो वो पता भी नहीं चलेगा जिसने ये AC वीडियो नहीं controls देखी है. भी decent है पूरा, like the Accessible है. Yeah, the rear passenger. Only thing is एक ऐड करना चाहिए था, जो इसका मास्टर कंट्रोल एक आगे देना चाहिए था. कभी कभी क्या होता है, द ड्राइवर he needs to shut it, so he has to like look behind and go on the ceiling and do it. वो अर्टिगा जैसा जो आपका ब्लोअर होता है. अर्टिगा का भी मतलब पास में है रे, ये थोड़ा बहुत ही पीछे है, तो वो it becomes ergonomically challenging. हाँ. I would have preferred if it is आगे से रियर एसी ऑफ करने का एक ऑप्शन होना चाहिए था. बटन देना चाहिए कि rear AC off. और ये पीछे वाली सीट में सेकंड रो में रिक्लाइन है क्या? Recline है, recline is there. Only the thing is lever is bit odd. It is placed here. It is not placed here in the side. So you have to like just do. It's already reclined, I guess. So हाँ तो हाँ. you have to like. Yeah. So this is the. अच्छा, ये आपका मतलब ये पता चल सकता है, साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि हाँ. Pull this lever and then. अच्छा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. और And to tumble this down is even harder. और ये स्लाइड भी होती है आगे पीछे. Yeah, it slides. तो अच्छा, यहीं पे थर्ड रो की भी बात कर लेते हैं. Third row is not that great. It's best suited for 2 small adults or kids. Otherwise, I wouldn't suggest the third row. And 5 फीट से ऊपर के किसी को भी तकलीफ. बहुत 5.5 फीट के ऊपर की तकलीफ ही है, वो बैठेगा ही नहीं ठीक से. और फिर और एक प्रॉब्लम है कि the boot capacity gets drastically reduced. मतलब 50 लीटर 60 लीटर बचता है. Just your handbags can stay there. You can't. छाता रखने की जगह. हाँ, then you have to put a roof carrier or something to carry the rest. हाँ, तो ये वाला जो मॉडल है, ये वाले में सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है, तो इसमें आप फिर भी सोच सकते हो. बाकी में तो Right. तो ठीक है. थैंक यू सो मच ईशान. दिस इज प्रीटी मच इट गाइज. कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बनाने की कोशिश की है. देखो जो आपके मेन फीचर्स हैं, कन्वीनियंस, जो थोड़े मतलब नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं भाई. देखो बोला इन्होंने कि थोड़ी ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है इनोवा से, तो अगर आप स्टाइल की तरफ ऐसे थोड़ा रेयर कार की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा उसके लिए भी रेडी रहो. पुश बटन स्टार्ट वगैरह इसमें नहीं मिलता है, वो आपकी नॉर्मल फ्लिप की मिलती है, तो वो सब चीज़ें हैं. बट ओवरऑल रोबस्ट कार है, मजबूत गाड़ी है, अच्छी है. कंफर्ट आप देख सकते हो, रियर में, फ्रंट में, हर जगह ही आपको मिल जाता है. सो वुड यू रेकमेंड दिस कार? अगर कोई सेकेंडरी कार मार्केट में, मतलब सेकेंड हैंड मार्केट में देख रहा है, आप रेकमेंड करोगे? Definitely, because at this price point there are no such cars available anymore. You know, now if you try to find a similar car, you will end up in 40-50 lakh bracket. अरे बाप रे. Like I think. हाँ, आजकल तो हैरियर 33 लाख की हो गई है भाई. 33 लाख की हैरियर can't be compared to this because it's a pseudo SUV, I would call it, because it's very front wheel drive and monocoque. And this is rear wheel drive. This is rear wheel drive. Okay. With body on frame chassis. So it वो भी मतलब मेन तो मतलब हैरियर को तो ऐसे भी नहीं कर सकते हो क्योंकि 5 सीटर है. ये तो आपकी मतलब सफारी से कंपेयर होगी. सफारी तो और 35 क्रॉस कर रही है. करेक्ट. और वो भी टाटा की ही है. और इसमें तो 4x4 का ऑप्शन आता भी था एटलीस्ट ऑन पेपर. मैनुअल में आता था. मैनुअल में आता था. सफारी, स्टॉर्म और हेक्सा जैसी गाड़ियां जिसने बनाई हैं, वो आज की डेट में ऐसी गाड़ियां बना रहा है. जब एक्सयूवी में आप देख सकते हो अभी भी ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, तो इट डज नॉट लुक गुड. एनीवे, थैंक यू सो मच ईशान फॉर योर टाइम. छोटा सा रिव्यू है, उम्मीद है इससे आपको मदद मिली हो. कोई और सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछना. वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई एंड होप यू लाइक्ड इट. थैंक्स ईशान. थैंक यू सो मच.